Good morning, friends, and welcome back once again on my channel Manoj Cyber Security Expert. Or I wish my all viewers to have a good health because health is wealth. क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है. जितना हेल्थ आपका अच्छा रहेगा उतना बेटर लाइफ रहेगी. तो राधे राधे दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बात करेंगे इंटरप्राइज वाईफाई 6 सॉल्यूशंस पर, जो कि काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज है. आज के डेट में सारे कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में वाईफाई 6 इम्प्लीमेंट हो रहे हैं हायर बैंडविड्थ के लिए. और एक ये सेल्फ में एक सॉल्यूशंस है, क्योंकि सारे कंपनी अपार्ट फ्रॉम लेन नेटवर्क्स उनको वाईफाई वायरलेस नेटवर्क चाहिए, जहां पर डायरेक्टली वो लोग लैपटॉप लेके जाएं और हाई स्पीड से इंटरनेट को कनेक्ट करें, डेटा ट्रांसफ़र करें, स्ट्रीमिंग करें और वीडियोस टाइप का जो भी फाइल्स होता है उसको हैंडल करें. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं. वाईफाई 6 में एडवांटेजेस क्या है और वाईफाई में प्रॉब्लम्स क्या. जैसे पहले वाईफाई 5 यूज होता था, जिसका स्टैंडर्ड था वाईफाई का स्टैंडर्ड 802.AC. 802.AC जैसे ही आप किसी राउटर्स पर चाहे किसी एक्सेस पॉइंट पर देखते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वाईफाई 5 सॉल्यूशन, वाईफाई 5 टेक्नोलॉजी. वाईफाई 6 में क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड होता है 802.AX. AX जैसे ही आता है आपको समझ लीजिए वाईफाई 6 है. तो प्रॉब्लम्स, जो मेजर प्रॉब्लम्स सभी कस्टमर का करते हैं कि मेरा वाईफाई स्लो हो रहा है और इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद से भी मेरा इंटरनेट स्लो है. तो उसका रीज़न क्या होता है? उसके जनरली 2 से 3 रीजन्स हो सकते हैं. एक रीज़न हो सकता है कि प्रॉपर हीट मैपिंग नहीं हुआ. प्रॉपर हीट मैपिंग वाईफाई एक्सेस पॉइंट को प्लेस कहाँ करते हैं वो प्रॉपर नहीं हुआ है. दूसरा बोलते हैं बफरिंग इशू है. बफरिंग इशू मतलब लेटेंसी हो रहा है वीडियो लोड करने में, लोडिंग्स करने में डिले होता है. उसके बाद से आपका और भी सारे प्रॉब्लम्स को क्लेम किया जाता है. तो सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ अपने सारे व्यूवर्स को, और स्पेशली ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आईटी इन्वायरमेंट में. और जो भी स्टूडेंट्स, जो हाईटेक स्टूडेंट है, बीटेक, बीएससी आईटी, बीसीए, एमसीए, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो वायरलेस नेटवर्क में अपना करियर अगर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा. क्योंकि मैं फुल्ली टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें आपको सारी चीज़ें शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे. तो वाईफाई 6 का जो मेन टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं MUMIMO, और दूसरा है OFDMA. तो ये 2 टेक्नोलॉजी जो डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके पैकेज को फास्टर. और MUMIMO का मतलब होता है मल्टी यूज़र, मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट. मतलब एक साथ बहुत सारे यूज़र्स इसमें कनेक्ट हो सकते हैं. जैसे कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जहाँ पर आप वाईफाई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें 1000 यूज़र्स होते हैं, 2000 यूज़र्स होते हैं. ऑफिस साइज एरिया बहुत बड़ी होती है. और कैंपस नेटवर्क में अगर आउटडोर एक्सेस पॉइंट इम्प्लीमेंट करना हो, चाहे इंडोर एक्सेस पॉइंट जहाँ पर बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं, और पार्टीशंस जैसे कंक्रीट पार्टीशंस हुआ, चाहे ग्लास पार्टीशंस हुआ, तो इसको डिजाइनिंग कैसे किया जाएगा वाईफाई इम्प्लीमेंट को. सही वाईफाई इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वाईफाई 6 के लिए, तो आपको हीट मैपिंग करनी होती है. हीट मैपिंग का मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू मेजर द कंप्लीट एरिया विद द प्रॉपर हीट मैपिंग टूल्स. हीट मैपिंग टूल्स आता है जैसे नेट स्पॉट्स हुआ, जहाँ और सारे एडवांस टूल्स हैं, जहाँ पर बिल्डिंग डायग्राम को आप अपलोड करके प्रॉपर प्लान कर सकते हैं. उसमें सिग्नल्स कलर्स के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ग्रीन होता है, येलो होता है, रेड होता है. ग्रीन का मतलब होता है कि कवरेज प्रॉपर है.
ठीक है। और येलो का मतलब होता है कि सब मीडियम रेंज में है। रेड का मतलब होता है कि कंप्लीट कवरेज नहीं है। तो जब तक हीट मैपिंग नहीं होती है कोई भी वाईफाई 6 इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस नहीं होता है। इसीलिए यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि प्रॉब्लम्स है। लेकिन प्रॉब्लम्स वाईफाई एक्सेस पॉइंट का नहीं होता है, प्रॉब्लम्स होता है आपका प्रॉपर हीट मैपिंग का। तो हीट मैपिंग इज़ मैंडेटरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाईफाई 6 सॉल्यूशंस। वाईफाई दे ये जनरली कहाँ पर हम पोजीशंस कर सकते हैं, जैसे बड़े कैंपस, टेक पार्क, बड़ी आईटी कंपनीज और होटल्स जहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आते हैं, और आपका हॉस्पिटल्स हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, जहाँ पर बहुत बड़े कैंपस है, जहाँ पर आउटडोर एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत हो सकती है स्टूडेंट को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि देखिए आज के मॉडर्न टाइम में ज़्यादातर क्लासेस वीडियो हो रहे हैं, जूम पर हो रहे हैं, टीम्स पर हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को हाई एंड एक्सेस पॉइंट प्लस हाई एंड स्ट्रीमिंग की ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम से लोग बोलते हैं बफरिंग का प्रॉब्लम्स होता है, लैग्स का प्रॉब्लम। व्हाट डू यू मीन बाय लैग्स? लैग्स में वही होता है कि वीडियो रुक रुक के चलता है, ठीक है। तो वैसा नहीं होता है वाईफाई 6 में, क्योंकि जो इसका टेक्नोलॉजी है जैसे अभी मैं बताया, मल्टीपल यूजर्स, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, तो ये हेल्प करता है क्योंकि ये पैरेलल डेटा को एक्सेस देता है करने के लिए, वाईफाई को कनेक्टिविटी करने के लिए। और इसके कंपोनेंट्स कुछ है जो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि वाईफाई 6 इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए। आपको एक्सेस पॉइंट चाहिए। मैं जनरली अरूबा एचपी का एक्सेस पॉइंट हम लोग पोजीशन करते हैं, जो एक बहुत ही बढ़िया वाईफाई 6 सॉल्यूशंस है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पिलर्स है, जैसे सिस्को हुआ, अरूबा हुआ, इंजीनियर्स हुआ, क्वांटम हुआ, टीपी लिंक, डी लिंक आर ऑन द लोअर साइड, ठीक है। तो हम लोग फोकस करते हैं एचपी का प्रोडक्ट अरूबा, जो बहुत ही स्टैंडर्ड वाईफाई 6 सॉल्यूशंस है, जिसके बाद डिफरेंट मॉडल्स है, जो बेटर थ्रूपुट देता है, जो बेटर कवरेज करता है। और दूसरा ये है कि वाईफाई 6 की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कंपनी के अंदर। तो ये इसलिए होती है कि जैसे कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग आईओटी डिवाइसेस लेकर जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स लेकर जा रहे हैं, लैपटॉप्स लेकर जा रहे हैं। पहले क्या होता था, चाहे अभी भी क्या होता है कि जहाँ पर वाईफाई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, अब जा कर के ऑफिस में आप पैच कॉर्ड ले करके जो लेन से कनेक्टेड है उसको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करके एक्सेस करते हैं, जिसका मैक्सिमम बैंडविड्थ होता है 1 Gbps कैट 6 केबल का, उससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेशंस ऑफिस इन्वायरमेंट में यूजर है, हाई एंड एप्लीकेशंस हो रहे हैं, एटोकैड की हाई एंड फाइल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज होती है ड्राइंग्स के लिए, वैसे नेटवर्क्स में काम करने के लिए आपको एक प्रॉपर एक इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जहाँ से आप वाईफाई 6 को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वाईफाई 6 में जो इसका थ्रूपुट्स आता है वो होता है 2.5 GHz टू 5 GHz। वाईफाई 6 का 6E का डिफरेंट है, लेकिन वाईफाई 6 जो काफ़ी अभी पॉपुलर है, जिसको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है रिप्लेसिंग वाईफाई 5 टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये है वाईफाई 6 का प्रॉपर वीडियो। इसको डिज़ाइन करने के पहले जैसे ही आपको कोई भी रिक्वायरमेंट्स आती है मार्केट से वाईफाई 6 में, तो आपका क्वेश्चंस होगा, आप जाकर साइट सर्वे कर रहे हो। साइट सर्वे जनरली क्या होता है कि बहुत सारे इंजीनियर्स जाते हैं साइट पर, फ्लोर्स देखते हैं, फ्लोर्स देखने के बाद से वो लोग ऑटोमेटिक पॉइंट आउट कर देते हैं कि यहाँ एक्सेस पॉइंट डालना पड़ेगा अज्यूम्शंस के ऊपर। वो सोचते हैं कि एक एक्सेस पॉइंट में मैं 15 से 20 यूज़र कवर करूँगा, चाहे अगर ओपन एरिया हो तो वहाँ पर एक 2 या 3 एक्सेस पॉइंट एज्यूम करके डाल देते हैं। सर ऐसा अगर आप कर रहे हैं इंस्पेक्शंस में तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप हीट मैपिंग नहीं करेंगे वाईफाई का इम्प्लीमेंटेशन पूरा होगा नहीं और कस्टमर कंप्लेन करेगा, क्योंकि कस्टमर को प्रॉपर एक्सेस चाहिए अक्रॉस एरिया। तो आप एक तो हीट मैपिंग विद हीट मैपिंग टूल्स, और जैसे मैं नेट स्पॉट्स बोला, चाहे आउहॉक एक टूल्स होता है जो कि इंटरप्राइज सिमुलेशंस के लिए यूज होता है, वाईफाई सिमुलेशंस के लिए, हीट मैपिंग के लिए। वहाँ पर आपको लेके जा करके बिल्डिंग डायग्राम सबसे पहले कस्टमर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जो आईटी पाइप का डायग्राम्स है उसको ले करके अपलोड करके
पूरा एक सिमुलेशंस रेडी करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर प्रॉपर सिग्नल्स होगी, एंड बेस्ड ऑन द हीट मैपिंग यू हैव टू डिज़ाइन द BOQ। बिना हीट मैपिंग के अगर आप BOQ डिज़ाइन कर रहे हैं, फेल्ड होगा वाईफाई 6 इम्प्लीमेंटेशन। और वाईफाई 6 इम्प्लीमेंटेशन चाहिए सबको, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और जो न्यू टेक्नोलॉजीज इसमें लॉन्च हुई है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि MIMO, उसके पास 4x4 MIMO सेंटीनास होते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को कवर करके और सपोर्ट्स करते हैं। और जो एक OFDM में होता है, वो क्या करता है कि छोटे छोटे स्ट्रीम्स को, छोटे छोटे डेटास को एक साथ सर्व करते हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ आप सही व्यूअर्स को कि ये बड़े नेटवर्क्स के लिए, जहाँ पर हम लोग प्राइवेट वाईफाई 6 इम्प्लीमेंट करते हैं, जहाँ पर 1000, 2000, 3000 यूजर्स बैठते हैं, 10,000 यूजर्स बैठते हैं, और उन लोगों का डिमांड्स होती है कि मेरे सारे यूजर्स एट ए टाइम एक्सेस पॉइंट चाहे वायरलेस नेटवर्क को यूज करेंगे विथ प्रॉपर बैंडविड्थ। तो उस टाइप के रिक्वायरमेंट में आपको सबसे पहले कंसीडर करना होगा कि वाईफाई की बफरिंग निकालनी होगी, लैग्स निकालना होगा, लेटेंसी के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा, जीटर इफ़ेक्ट के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ों को कंसीडर करके ही आप प्लान करके और वाईफाई 6 को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको हीट मैपिंग इज़ वन ऑफ द very important role in Wi-Fi 6 implementations. You have to do the heat mapping. जब तक heat mapping नहीं होता है, आपका Wi-Fi implementation सक्सेस नहीं होगा। और हीट मैपिंग जैसे मैं पहले बताया कि पूरा एरिया मेजर करने के लिए होता है, जहाँ से आपको प्रॉपर पता लग जाता है कि कितने एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ हम करेंगे। ठीक है। दूसरा है इसमें जो BOQ जैसे ही डिज़ाइन हो रहा है, तो इसमें आपको चाहिए एक PoE स्विच जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं पावर ओवर ईथरनेट। पावर ओवर ईथरनेट स्विच की ज़रूरत वाईफाई एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए किस लिए होती है, ये आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो ईथरनेट का पावर, ईथरनेट केबल्स का जो डेटा ट्रांसफ़र करता है, और वहीं कनेक्टिविटी एक्सेस पॉइंट को पावर सिग्नल्स भी देता है। इसके लिए वो चलता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से कवर करके और डिस्ट्रीब्यूट करता है बैंडविड्थ को अक्रॉस नेटवर्क्स में। और इंटरप्राइज वाईफाई वायरलेस नेटवर्क सॉल्यूशंस में हमको एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि जो इसका जो इम्प्लीमेंटेशंस है वो प्योरली डिपेंड करेगा बड़े नेटवर्क्स के लिए कंट्रोलर्स के ऊपर। वाईफाई कंट्रोलर्स आइदर आप ऑन प्रीमाइसेस ले सकते हैं और आप ऑन क्लाउड ले सकते हैं, और इसका सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है, तभी जाके आप सारे यूजर्स को कंट्रोल करेंगे अपने सेंट्रल कंट्रोलर से। बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो बैंडविड्थ क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, पासवर्ड को ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं, और सारे जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं कंट्रोलर बेस्ड हैं, कंट्रोलर से ही पूरा ये होता है। अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है, मतलब वाईफाई का कुछ कंट्रोल नहीं है आपके पास, तो यू मस्ट हैव टू हैव ए कंट्रोलर विद द सब्सक्रिप्शंस वेयर यू कैन कॉन्फ़िगर योर एक्सेस पॉइंट, then giving the password to the different guests, like if you are implementing in any kinds of hospitality segments like a lot of 5-star hotels। मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट किया हूँ 5-स्टार होटल्स में, उसमें हाँ वाईफाई 6 का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज से गेस्ट आते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए, और उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ देना होटल का प्राइमरी प्रायोरिटी होता है। तो उस नेटवर्क्स में बहुत हाई लेवल की डिमांड होती है, जहाँ पर वाईफाई 6 आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसमें टेक्निकल वीडियोस में अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन उतना टाइम मैं दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब सोशल नेटवर्क्स वीडियोस हैं, और टेक्निकल वीडियोस के लिए आपको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद से हम लोग प्रॉपर हीट मैपिंग करके डिज़ाइन करेंगे वाईफाई 6 सॉल्यूशंस को। तो ये है बेसिक वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी, और जो कि एक मैंडेटरी है अपार्ट फ्रॉम LAN। देखिए,
किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं और डायरेक्टली आप वाईफाई कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, वायरलेस नेटवर्क हायर साइड में होगा आपका इंटरनेट। लेकिन जो बैकबोन है नेटवर्क्स का वो है आपका फिजिकल केबलिंग्स। क्योंकि फिजिकल केबलिंग जहाँ पर आप इथरनेट केबल्स को ले करते हैं और वो इथरनेट केबल्स जो आपके बैकबोन से फाइबर ऑप्टिक्स केबल से टर्मिनेट करता है, जो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाता है। और वाईफाई प्लस लेन नेटवर्किंग दोनों को मिला करके जो नेटवर्क्स होगा, चाहे जो इंटरनेट इन्वायरमेंट होगा, वो होता है हाइब्रिड नेटवर्क्स एंड इंटरनेट इन्वायरमेंट। हम बात होम बेस वाईफाई की नहीं कर रहे हैं। होम बेस में क्या होता है कि पब्लिक शेयर राउटर्स मिलता है आपको, जिसमें अपने घर में लगा करके और आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। वो तो बहुत ही सिंपल वाला है। हमारी बात है इंटरप्राइज में वाईफाई को कैसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जहाँ पर एक प्राइवेट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक प्राइवेट इन्वायरमेंट क्रिएट करके सबको प्रॉपर बैंडविड्थ मिलता है और प्रॉपर काम होता है। तो ये रहा वाईफाई 6 का टेक्नोलॉजी। और इसके बाद से अगर आपको कुछ डाउट्स हो, चाहे कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और मैं सिंपल हिंदी में ये सारे वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि जो हाई टेक्नोलॉजीज़ है, थोड़ा सा सारे भी जो आईटी में है, चाहे जो नॉन आईटी से रिलेटेड है, सबको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये सब टेक्नोलॉजीज़ है जहाँ पर होता है। दूसरा है कि अगर आप मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं वाईफाई 6 इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजीज़ काम करती है वो क्या है और इम्प्लीमेंटेशंस कैसे होता है। तो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे टुडे। मिलते हैं कल किसी डिफरेंट टॉपिक्स पर। थैंक यू सो मच व्यूअर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम्स। यू आर कंसिस्टेंटली स्पेयरिंग विथ मी। I really appreciate all my viewers, and I'm very sure that we all together will grow these channels as soon as possible. Thank you so much.